जी जी, डिस्ट्रिक्ट जेल सांगड़ में कैदियों के ख़िलाफ़ कामयाब ऑपरेशन के बाद आज आईजी जेल खाना जात ग़ुलाम कादर थेबो साहब ने जो है यहाँ डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा करने के बाद यहाँ कैदियों से मुलाकात की, उनके मसाइल मालूम किए। इसके अलावा यहाँ पर कैदियों की सहूलत के लिए एक वाटर ट्रीटमेंट फ़िल्टर प्लांट का जो है इफ्तिताह किया है, जिसकी कैपेसिटी जो है पर हावर 500 गैलन बताई जा रही है और इससे जो है मज़ीद कैदियों की सहूलतों में इजाफ़ा होगा। अब हम बात करते हैं आईजी जेल खाना जात ग़ुलाम कादर थेबो साहब से कि वो उन्होंने यहाँ क्या अहकामात जारी किए हैं और उन्होंने कैदियों के मुतल्लक मज़ीद किन सहूलतों का ऐलान किया है। जी ग़ुलाम कादर थेबो साहब। देखें, ये मैं इधर सांगड़ में और बाकी पूरे सिंध में जो है जो डिसिप्लिन और रिट ऑफ गवर्नमेंट नहीं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन जो है वो रिट ऑफ गवर्नमेंट भी इस्टेब्लिश हो गई है और डिसिप्लिन भी आ गया। अब हमारा काम है कि हम कैदियों को फुल सहूलतें दें, उनके जो बुनियादी हुकूक हैं वो भी पूरे करें, जिसमें खाना, रिहाइश और मेडिसिन है या बाकी सहूलत, बाकी उनको रिलीफ जो भी मिलना चाहिए कानून के मुताबिक वो दें। और ख़ास तौर पे हम उनका ये जो वक्त जेल में गुजारते हैं उसको इस तरह यूटिलाइज़ करें कि वो कोई या तो पढ़ लिख जाएँ या ये कोई ना कोई फ़न यहाँ पे सीख के जब बाहर जाएँ, जब यहाँ से रिलीज़ हों तो बाहर उनको दोबारा क्राइम नहीं करना पड़े और कोई मजबूरी ना हो और कम अज़ कम वो अच्छा हिस्सा अपना अच्छा हिस्सा जो है वो बना सकें और माशरे की तरक्की लिए कुछ कर सकें। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये जेल, अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है डिसिप्लिन और रिट ऑफ गवर्नमेंट के बाद, अब हमारा यही है कि कैदियों को रिहेबिलिटेट करें। एक तो उनको सहूलियात पूरी दें जो कि उनके हुकूक हैं और साथ में उनको एक अच्छा इंसान बनाएं, अच्छा शहरी बनाएं और रिहेबिलिटेट करें बाय गिविंग देम एजुकेशन एंड बाय टीचिंग देम सम ट्रेड। तो उसमें हमारी कोशिश यही है कि सारे जेलों में हम कुछ न कुछ इनको सिखाएं ताकि दोबारा इनको जेल में आने की ज़रूरत पेश ना आए। आज आपने कैदियों के साथ मुलाकात करने के बाद उनके कुछ मुतालबात थे, उस पर क्या ऐलान किया आपने? जी, उनके कुछ मुतालबात थे कि जिस तरह उनको टीवी चाहिए तो मैंने इजाज़त दे दी है कि सबको टीवी भी दिए जाए और उसके अलावा क्लॉक वगैरह वो भी दिया जाए ताकि नमाज टाइमिंग का उनको पता चले। उसके अलावा जो उनकी जो भी रिक्वायर्ड कोई शिकायत उन्होंने नहीं की, लेकिन ये कि उनको खेलों का भी मौका दिया जाए ताकि खेल कूद सकें। फुटबॉल है, वॉलीबॉल है और उसके अलावा बाकी चीज़ें अगर वो सीखना चाहें तो वो भी उनको सिखाई जाएँ। इस्लामी तालीमात दी जाएँ, प्राइमरी तालीमात दी जाएँ, कंप्यूटर सिखाया जाए और उसके अलावा भी जो अगर कोई ट्रेड कोई सीखना चाहे तो वो भी उनको सिखाया जाए। तो ये हमारी कोशिश यही है कि हर कैदी यहाँ से कुछ ना कुछ, कोई याद हाफिज़ बन के जा रहा है, कोई पढ़ लिख के जाए, कोई कारपेंट्री का काम सीख के जाए, लेकिन जब यहाँ से जाएं तो वो अच्छा शहरी बन के जाएँ। डिस्ट्रिक्ट जेल में स्टाफ की कॉलोनी जो है आपने विज़िट की है, वो भी उसकी इंतहाई मखदूश हालत है, उसके मुतल्लिक़ आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बिल्कुल सही ये बात है, लेकिन बदकिस्मती से अभी हमें इस साल के लिए 1,32,00,000 रुपए मंजूर हुए थे बजट के लिए, रिपेयर के लिए पूरे सिंध के जेलों, कॉलोनियों के लिए और ऑफिसों के लिए, लेकिन बदकिस्मती से फ्लड की वजह से वो रिलीज़ नहीं हुए हैं और सिर्फ 9 लाख रिलीज़ हुए हैं, वो भी अभी तक हमें पहुँचे नहीं है और साल ख़त्म हो रहा है। तो मैंने गवर्नमेंट को लिखा है, इंशाल्लाह ये 9 लाख मिल रहेंगे तो हैदराबाद और लड़काना में रिपेयर हो रही है, साथ में बाकी भी कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें फ़ंड्स का मसला है। तो जैसे हम फंड्स मिलेंगे, हमने गवर्नमेंट को लिखा है, इंशाल्लाह ताला ये मसला भी हल हो जाएगा। जेलों में ऑपरेशन जारी रहेंगे? देखें, जेलों में ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी सर्च जो है वो होगी और ये जो हैदराबाद का ऑपरेशन था ये भी एक्चुअली ये हमने सर्च जो किया उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। उससे पहले जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला हुआ और अचानक ये मसला हुआ तो उस वजह से ये अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ। उसके बाद सर्च में हमारी बड़ी कामयाब सर्च रही है। उसके बाद दूसरे दिन हमने सांगड़ में सर्च किया, उसमें हमने रिवॉल्वर भी रिकवर किया, वो भी बड़ी कामयाब सर्च रही है। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, कोई कैदी ज़ख्मी नहीं हुआ है, कोई पुलिस वाला ज़ख्मी नहीं हुआ है। इस तरह भी लाड़काना में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे तरीके से सर्च करें और ये सर्च हर 15 दिन होती रहती है, होती रहेगी, ताकि कहीं भी अगर कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस के हवाले से कोई फेलियर होता है, कोई ऐसी गलत चीज़ अगर आ जाती है तो उसको फ़ौरन रिमूव किया जाए और इस तरह के ऑपरेशनों का आइंदा करने की ज़रूरत ही पेश न आए। सर्च ही काफ़ी है। ये थे आईजी जेल खाना जात जो इस वक्त अरवाई से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने सदम का इजहार किया कि जेलों में कैदियों के इस्लाहात के अलावा जो है जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ जो है मरहलावार ऑपरेशन भी जारी रहेगा। जी।